लगभग 13 नवंबर को 30,596 के भाव से लगभग 32,380, कोई छोटा मोटा स्विंग नहीं है। अनुज, आज सुबह जब बात हो रही थी हमने यूएस बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया, चार्ट रखा स्क्रीन पे, नैस्डैक को देखा, बट मैं सिर्फ उसको ही नहीं पिक्चर में रखूंगा। अब आप देखिए निफ्टी आईटी इस लेवल पे 32,300 पे लगभग मई 2022 से अब तक यहीं पर ही है। दो चीज़ें हुई, एक तो यूएस में इन्फ्लेशन का गिरना, यील्ड्स का कूल ऑफ होना, प्लस लास्ट गुजरी हुई अर्निंग में आपको इन्फोसिस ने अपने नंबर्स के साथ वर्स्ट के लिए प्रिपेयर भी कर दिया, वर्स्ट दिखा भी दिया। तो क्या ये प्लेसमेंट निफ्टी आईटी की, आईटी स्टॉक फ्यूचर्स की, स्पेशली लार्ज कैप आईटी की, आने वाले थोड़े अच्छे माहौल के मद्देनजर अभी भी बेस्ट है प्लेसमेंट इसके? बिल्कुल विरोध, देखिए जो बात आपने कही 30,600 पे था ये इंडेक्स 3 दिन पहले, और 3 दिन में 32,400, 1,800 पॉइंट की रैली 3 दिन में अपने आप में आपको बता रही है कि काफ़ी बड़ी रैली होती है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 6% अगर इंडेक्स भाग जाए कोई 3 दिन में, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से ये ना डीलो पर आया आज। इसके दो सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग है जो एक नॉर्मल है। दूसरा, नॉर्मली ना एक निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक्स के बीच में बीच बीच में एक ट्रेड प्ले आउट होती है, पेयर ट्रेड। जब कोई इंडेक्स एक बहुत ज़्यादा चल जाए और दूसरा इंडेक्स ना चलाओ, कई बार ये उसका एक इंडिकेशन हो सकता है। अब निफ्टी आईटी देखिए आप कितना चल गया, अब ये 7 दिन का चार्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल 5% ऊपर है। अब आप लेकर आइए बैंक निफ्टी का 7 दिन का चार्ट, और बैंक निफ्टी का 7 दिन का चार्ट देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 7 दिन का। कहने का मतलब ये है कि या तो ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग है, या एक प्रीकर्सर है कि अब मार्केट का अगला मूव शायद बैंक निफ्टी लीड करेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी मार्केट का अगला मूव लीड करेगा, और आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाए, कल बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाए, तो आप एक थोड़ा सा एक ट्रेड बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये एल्गो ट्रेड प्ले हो रही है कि एक पेयर ट्रेड में कि निफ्टी आईटी अब चल चुका काफ़ी दिन से, अब थोड़ा सा शायद ये विराम ले ले, थोड़ा रेस्ट ले ले, और बीच बीच में कई बार किया है इसने, बीच बीच में रेस्ट लिया है, और शायद अब थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी चल जाए। ये पॉसिबल है। या फिर एक ये कारण हो सकता है कि 3 दिन में 1,800 पॉइंट चल गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, कल परसों कंसोलिडेशन के बाद फिर भागेगा, ये भी पॉसिबल है। दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इंडेक्स तो स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।